सदगुरु कबीर बीजक चांचर 1 भाग 2। कल चौपाई 1 से 8 तक को हमने लिया था। आज दूसरे भाग में 8 से 16 तक की चौपाई लेते हैं। फगुआ लीन छुड़ाई के बहुरी दियो छिटकाए। होली के उपलक्ष्य में एक दूसरे को बधाइयाँ दी जाती हैं। जैसे दिवाली की, होली की, सभी त्योहारों की जो बधाइयाँ दी जाती हैं, बहुत सारे लोग कुछ वस्तु भी देते हैं, उपहार जिन्हें बोलते हैं, उपहार भी देते हैं। उपहार भी फगुआ कहे जाते हैं। यूपी, बिहार, अयोध्या, कानपुर इधर के इलाके में फगुआ गाना भी कहते हैं कि फागुन में गीत गाए वाले वो फगुआ गाने कहे जाते हैं। और फगुआ जो उपहार दिए जाते हैं वो भी दिए जाते हैं। वो गीत भी गाए और उपहार भी दिए। और देकर के फिर वो वापस छुड़ा भी लिया। अर्थात गुरुआ प्रपंची लोगों ने फगुआ अर्थात उपहार के रूप में लोभ लालच दिया। काय का लोभ लालच दिया? आपको धन मिलेगा, ऐश्वर्य मिलेगा, सुंदर स्त्री मिलेगी, सुंदर परिवार मिलेगा, ऐश्वर्य खूब मिलेगा, हमारे पास आओ, हम तुम्हें वह रास्ता बताएंगे, हम तुम्हें मुक्ति भी देंगे और तुम्हें ऐश्वर्य पूरा जीवन भी देंगे। ऐसा लालच दे करके और लोगों को शिष्य बनाया, उनको उलझाया और उनसे उनका जो विचार, बुद्धि, विचार, बल, सद्गुण, ये सब हर लिया। अर्थात उनका जो ज्ञान था, बुद्धि जो थी, जो काम कर रही थी, वो भी उनका हटा दिया, उनको हर लिया, वो समाप्त कर दिया। और अपना जो छल कपट वाला जो प्रपंच था वो उनको पर लाद दिया। और वो लाद करके बहुरी दियो छिटकाए, फिर उसको छोड़ दिया कि जा, अब तो तेरे हिसाब से रहे। देखिए, इसमें ये बात सामने आती है कि गुरुआ प्रपंची लोग, योगी लोग, ब्रह्मज्ञानी लोग, भक्त लोग जगत में विचरण करते हैं, अपने चेले शिष्य बनाते हैं। उनके पास जो ज्ञान ध्यान होता है उसको वो हर लेते हैं और अपना कोई योग की क्रिया सिखाता है, ब्रह्म ज्ञान देता है, कल्पना का ज्ञान देता है, झूठा मिथ्या जो मान्यताएं चल रही हैं उनमें उनको उलझाता है कि ऐसा करने से तुम्हें धन धान्य खूब मिलेगा, कर्मकांड करो, तीर्थ व्रत में जा जाकर स्नान करो, दान पुण्य करो, तुम्हें खूब सारा धन मिलेगा, क्योंकि धन चाहे तो दान कर। ऐसा कहते हैं लोग कि धन चाहे तो दान कर। और तपस्या कर, अगर राज चाहे तो तपस्या कर। ऐसा लोगों को कह के अगर लोगों को उलझाते हैं, ऐसे उलझाने में उनका जो ज्ञान वैराग होता है, विवेक वैराग बुद्धि जो होती है वो हर जाती है, वो खत्म हो जाती है, समाप्त हो जाती है। और फिर वो सोच लेते हैं कि जब ऐसे करने से ही हमको सब कुछ मिल रहा था, हमें क्या करना है। और वो विषय व्याकार में फंस जाते हैं और उनके बंधन में बंध जाते हैं। और ऐसा उनको समझाकर, ऐसा उपदेश देकर वो उनको छोड़कर चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, परंतु कभी सत्संग उनको नहीं समझाते, उनको कभी सत्संग नहीं समझाते। इसी तरीके से कामांध स्त्री पुरुष भी अपने आप को विषय वासना में, विषय विकार में उलझ कर अपने
बुद्धि विवेक को हर लेते हैं और विषय को भोगने में अपने आप को उलझाते हैं। सुंदर स्त्री देखी, उसको भोगने की इच्छा जाहिर हुई, उसको कैसे भी अपने जाल में फंसाया, उसे भोगा और त्याग दिया। इसी तरीके से स्त्री भी कोई पुरुष देखा, उसके ऊपर आकर्षित हुई, उसे भोगा, उसे त्याग दिया। ऐसे करके ये संसार में केवल प्रसन्नता के लिए अपनी इच्छा को पूर्ति करने के लिए अपने जीवन का सफल मापदंड जो ये मानते हैं, ऐसे कर्मी लोग जो हैं, विषयासक्त लोग जो विषय को भोगों को कर्म मापदंड मानते हैं कि खूब विषय को भोगो, खूब खान पान करो, और धन के लालची लोग धन का मापदंड मानते हैं, ऐश्वर्य को प्राप्त करने वाले ऐश्वर्य को मापदंड मानते हैं, उन्हीं में अपने जीवन को वह सफल मानते हैं। और ये उनमें उलझे पड़े हुए होते हैं, बंधे हुए पड़े होते हैं। उन्हें मालूम नहीं है कि ये बंधन बंधे पड़े हुए हैं। ये बंधन तो उनको जब मालूम पड़ता है, जब अंतिम समय आता है और अंत समय जब ये जाते हैं, तब उन्हें वो बंधन का पता लगता है कि वो बंधन उन्हें शांतिपूर्वक तरीके से अंतिम श्वास को त्याग भी नहीं सकते। जब अंतिम क्षण रह जाता है इसे देह को त्याग करने का, उस समय सारे जितने भी प्रपंच, जितने भी भोग विकार होते हैं, वो सब सामने आते हैं और क्षण क्षण उसे त्रास देते हैं, सताते हैं, और ये प्राण शांतिपूर्वक तरीके से निकलने की चेष्टा में बड़ा दुख देखता है। ये जब पता लगता है, अनहद दुनी बाजा बाजे श्रवण सुनत ते भव चौच। अनहद बाजा, हृदय में इसका कोई छोर छिकारा नहीं है। हृदय के बंधन का, इस माया के बंधन का कोई ठोर ठिकाना या कोई सीमा नहीं है। इसी से पंडित और वेदांती लोग मायाओं के सबसे विलक्षण अनिर्वचनीय कहते हैं। अनिर्वचनीय कहने का जो ब्रह्मज्ञानी जो लोग, विद्वान लोग, वेदांती लोग जो कहते हैं, वो माया ही है, क्योंकि इसका कोई पारावार नहीं है। बेहद इस माया को कहते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। बेहद, जिसका कोई माया हद ही नहीं। तो आप विचार के देख लीजिए, इस माया का क्षीणी रूप माया जो है, कोई इसका कोई हद नहीं है। जहां तक विचार करो माया ही माया विचार आएगी। फिर ध्वनियां, अनहद बाजा, बाजा विभिन्न प्रकार के 10 बाजा, जो 10 प्रकार के अनहद नाद कहे गए हैं। ये योगियों को जब ये योग करते हैं, अंदर श्वास में ध्यान लगाते हैं, तो वहां इनको बाजा सुनने को मिलता है, ऐसा वो कहते हैं। इनका विस्तार का भी कोई आरापार नहीं है, कोई सीमा नहीं है। इसी तरीके से मोटी माया में स्त्रियों के रूप, सौंदर्य, अंग प्रत्यंग के श्रृंगार का कोई वर्णन नहीं है। कितने ही प्रकार की कवियों ने कविताएं रच कर श्रृंगार रस में शास्त्रों को खूब लिखा है, लेकिन कोई पारावार नहीं है। इनको सुनते सुनते योगी अपने अनाहत बाजा को सुन सुनकर उसमें मदमस्त हो जाते हैं, जिनका कोई पारावार नहीं। स्त्रियों के रूप, लावण्य, सुंदर रूप को देख देख कर कामांध लोग उसमें फंसे जाते हैं, दबे जाते हैं, उलझे जाते हैं, उनका कोई सीमा नहीं है। ब्रह्मज्ञानी उस मायावी स्वरूप को देखकर ब्रह्म अनिर्वचनीय है, माया मन बुद्धि वाणी उसको नहीं जान सकती, ऐसा कहकर अपना पल्ला झाड़ते हैं, पर उसका कोई पार नहीं पाए। योगी जो ध्यान सुनते हैं, घंटा, शंख, मृदंग, दुदुम्बी, भैरी, झांझ,
वीणा, सितार, बांसुरी और शहनाई, ये 10 प्रकार के बाजे वहाँ सुनने को मिलते हैं और उनमें सुनकर अपने आप को मदमस्त करते हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं है। उसमें मस्त हुए रहते हैं। अर्थात सारा ये मायावी खेल है, योगियों का खेल। अपने प्राण को, श्वास को, 5 प्राणों को एक जगह एकत्रित करके हृदय में एकत्रित करते हैं, फिर उसको ऊपर चढ़ाते हैं। जब ये ऊपर चढ़ाते हैं तो विभिन्न प्रकार के इनको ध्वनि सुनने को मिलती हैं, उन्हीं को ये अनहद नाद कहते हैं। ब्रह्मज्ञानी को ब्रह्म का विचार करते हैं, ब्रह्म का विचार करते 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 अनहद बेहद जो ये कहते हैं, उसका यही पारावारिक, उसकी कोई सीमा नहीं है। मन और वाणी, बुद्धि से वो जाना ही नहीं जाता। इसी तरीके से भोग, पदार्थों का जो भोग है, स्त्री भोग है, पुरुष भोग है, इनका कोई पारावार नहीं है, इनकी कोई सीमा नहीं है। इनमें उलझकर अपने ज्ञान को, अपनी बुद्धि को, अपने हृदय को ये हर लेते हैं, ये समाप्त कर लेते हैं। अपने होश हवास खो करके गाफिल दशा में पड़कर उलझ जाते हैं और भवबंधन के चक्रव्यूह में पड़ते हैं। खेलन हारा खेल है जैसी बाकी दाव। विषयों के खेल को खेलने वाले लोग, विषय विलासी लोग, उनका व स्त्रियों का दाव मौका समय समय पर घात, जैसा अभी घात लगता है वैसा वो लगाते हैं। भोगों का खेल काम कीड़ा, हंसी मजाक, नाच गाना अनेक अनेक रूप में है। मनोविनोद, क्योंकि भोगी लोग जो होते हैं वो कोई मौका देखते हैं स्त्री से बात करने का, उनसे सात्संग करने का, और धीरे धीरे वो उनको अपने वश में कर लेते हैं। इसी प्रकार से स्त्रियां भी पुरुष की ओर आकर्षित होती हैं और वो मौका देखती हैं उनसे बात करने का और उन्हें अपने रंग में रच लेती हैं। विषयों को खेल खेलने वाले ब्रह्मा आदि त्रिदेव, सब देवी देवता, ऋषि मुनि, राजा रंग, अब तक के त्रिगुणी मनुष्य वही विषय भोगों का खेल खेले और खेलते ही जा रहे। कोई भी व्यक्ति बने, जाको ध्यान धरे विधि हरे हरे मुनिजन सहस 88, सो तेरे घट माए विराजे परम पुरुष अविनाशी। इस मायावी खेल के चक्रव्यूह में ऋषि मुनि, पीर, पैगंबर, औलिया, त्रिदेव, ये सब फंसे हुए पड़े हैं। इन्होंने सब ने अपने अपने जीवन में इन माया के चक्रव्यूह से नहीं निकले। और झीनी माया, कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, विज्ञान, ये इनके सबके खेल अपने अपने तरीके से योगी, ज्ञानी, भक्त लोग खेलते हैं और अपना खेल बना बनाकर, अर्थात मतपंथ बना बनाकर लोगों को भी उसमें उलझाते हैं, परंतु मुक्त नहीं होते, ये उलझे हुए पड़े रहते हैं। ज्ञान ढाल आगे दियो टारे न टरे पाओ। अब देखिए, ज्ञान, ज्ञान एक जानकारी है, ब्रह्म ज्ञान की जानकारी। योग कैसे करते हैं, योग की ज्ञान की जानकारी। फिर उसमें योग 3 प्रकार से, हठ योग है, ध्यान योग है, समाधि योग है। इनकी सब प्रकार की जानकारियां जो बड़े बड़े योगी हुए, जिन्होंने पुस्तकें लिखी, हठ योग के आचार्य गोरखनाथ जी हुए, उन्होंने जो विधि लिखी उसको जानकर, उसकी जानकारी लेकर, पातंजलि ने ध्यान योग लिखा, उनकी पुस्तकों को पढ़कर उसके आधार पर ध्यान योग सीखना। सांख्य योग कपिल मुनि ने लिखा, उसको पढ़कर उसकी जानकारी लेना। अब उस जानकारी को ही ज्ञान कहते हैं। भक्ति कैसे की, कैसे कैसे लोगों ने भक्ति की, कैसे कैसे भक्त हुए,
भक्ति का रहस्य जानकर पुस्तकों के द्वारा, इसको ज्ञान कहते हैं। परंतु इस ज्ञान में सत्य और असत्य दोनों मिला हुआ होता है। इसमें से सत्य को निकालना और असत्य को त्यागना, ये विवेक के द्वारा होता है। ज्ञान मन को होता है। ये मन ही पुस्तकों को पढ़ता है, संतों का संग करता है और उनके बातों को सुन सुनकर अपने मन में धारण करता है। वो बुद्धि तक पहुंचता है और वो बुद्धि निर्णय करती है। और ज्ञान और बुद्धि जब मिलते हैं तो विवेक पैदा होता है, वैराग पैदा होता है, क्षमा पैदा होती है, धारणा पैदा होती है। जो बुद्धि की 5 प्रकृतियां हैं, जिसमें विवेक, वैराग, क्षमा, धारणा करना और निश्चय करना, फिर बुद्धि और चित्त के मिलने से, जब चित्त और बुद्धि की एकता होती है, तो जब चित्त और बुद्धि जब मिलती है, तब जाकर के वहां जाकर के और दूसरी चीजें स्थिति होती हैं, जहां स्थिति हो जाती है, स्थित हो जाता है। इस प्रकार से ये ज्ञान तो जानकारी है। अब इसकी ढाल आगे दियो। योगी, ज्ञानी, भक्त लोग सब जिस तरीके से युद्ध में, रणभूमि में सूरवीर लड़ते हैं, तो उनके पास में एक ढाल होती है जिससे वो शस्त्रों का प्रहार रोकते हैं, जो गेंडा के चमड़े का या पीतल आदि की धातु का बनाया हुआ होता है। वो पैदल लड़ने वालों के पास में होती है। उस ढाल से वो विभिन्न प्रकार के शस्त्रों से बचने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार से बड़े बड़े ज्ञानी लोग अपने अपने ज्ञान, समझ, बोध, सिद्धांत, युक्ति आदि को ढाल बनाकर आड़ स्वभाव स्त्री रूप में, स्त्री रूप मोटी माया के आगे कर देते हैं। इस प्रकार ब्रह्मज्ञानी लोग आड़ व ओट सामने से स्त्री के सपने अपने को ढांकते हैं। संसार क्षेत्र से वो भाग देना चाहते हैं। कभी स्थूल रूप से आकर उनको झपट कर पकड़ते हैं और कभी सूक्ष्म रूप से उनके मन में, वाणी में जरूर अचल हो जाकर के बैठती रहती है। अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान का ढाल बनाकर वैसे दिखावा रूप में स्त्रियों से दूर रहते हैं, पुरुष से स्त्रियां दूर रहती हैं। स्त्री की ढाल, उसका ज्ञान क्या है? लज्जा। पुरुष की ढाल क्या है? मर्यादा। इन मर्यादाओं में वह बंधे रहते हैं, परंतु सूक्ष्म रूप से विषय वासना में वह उलझे हुए रहते हैं, मोह माया में उलझे रहते हैं, इच्छा वासना में उलझे रहते हैं। ये भाव बंधन उनसे बंधे हुए होते हैं, जो उनसे टालने पर भी नहीं टलते और वह उनमें बंधे हुए रहते हैं। टारे न टरे पांव। ज्ञानी ध्यानी सब लोग वैसे दिखावे मोटी माया के रूप में तो वह दूर होते हैं, परंतु उनके मन में वह विषय वासनाएं बीज रूप में स्थित होती हैं, जो कभी नहीं टलती। जैसे ही मौका मिलता है वो फिर बीज उग जाता है। इसलिए जब तक पारख दृष्टि नहीं जागृत हो, तब तक इससे छुटकारा नहीं प्राप्त हो सकता। खेलन हारा खेल ही है, बहुरी न बाकी दाव। खेलने वाले चाहे कितने ज्ञानी ध्यानी कोई भी हो, वो ज्ञान की ढाल बना करके अपने आप को बचा लें, लेकिन फिर भी उनका खेल समाप्त नहीं होता है। वो खेलते ही अपना नाच तमाशा राग रंग, वो तो खेलते ही हैं, क्योंकि सूक्ष्म रूप में बीज जो उनके हृदय में है, सिद्ध भया तो क्या भया, चौंदुसी फूटी बास, हृदय वाके बीज है,
फिर उगन की आस। देखिए, बड़े बड़े विद्वान सिद्ध पुरुष हुए, परंतु उनके घट में वासनाओं का जो बीज है वो जला नहीं होता है, क्योंकि उनके अंदर वैराग धारण नहीं हुआ, विवेक धारण नहीं हुआ, विवेक जागृत नहीं हुआ, वैराग धारण जागृत नहीं हुआ। इसलिए उनके बीज हृदय में वो बीज लगा ही रहता है और समय पाकर वही दाव खेल लेता है और वो झीणी माया के चक्रव्यूह में उलझ जाते हैं, वो खेलने लगते हैं। यही माया का मोह संग सात भोग है। विवेक वैराग संयुक्त तो वो नहीं हो पाते हैं। ये 5 विषय जो हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये स्वाभाविक रूप से मानव देह के साथ हैं, ये छूट नहीं सकते। परंतु इनकी आसक्ति, इनमें उलझकर इनमें बंद कर रह जाना, ये विकार है, ये विकृत स्थिति है और यही मोह बंधन है। इसमें उलझकर सभी लोग उलझे पड़े हैं। इनसे छूटना बड़ा मुश्किल है। ये सारे खेल ज्ञानी, भक्त, योगी, सन्यासी, मुनि सब फंसे पड़े हैं। ये जड़ाध्यास आवागमन का चक्र भी है। सुर, नर, मुनि और देवता, गोरख, दत्त और व्यास, कौन कौन उलझे? सुर सतगुणी मनुष्य, नर रजोगुणी मनुष्य, मुनि तमोगुणी मनुष्य। और वैसे देखा जाए तो सभी प्रकार के जो लोग हैं, सतगुणी जो लोग होते हैं, वह अपने जो भी अपना संसार में उन्होंने रचना की, वो उसके ऊपर स्थिर रहते हैं। रजोगुण का मतलब होता है नए नए सृष्टि रचना, नए नए काम को सोचना, नए नए कल्पनाओं को बनाना। और तमोगुण जो कार्ययुक्त नहीं है, जो अपने काम की नहीं है, उस चीज को त्याग देना। अपने अपने राग रंग में आसक्ति में लोग, मननशील तपस्वी लोग, कामी लोग, क्रोधी लोग, ये सब लगे हुए हैं। देवता लोग भी ऐसे ही हुए। कई जो देवताओं के 33 कोटि देवता बताए जाते हैं, वो देवता भी सब इसी में उलझे रहे। वशिष्ठ आदि ऋषि, ये सब लोग घन धन परिवार में बने रहे, विषय वेश 5 विषयों में भोग में रहे। वेद शास्त्र वाणी कल्पना के झीने जाल में ये उलझे रहे। सन्यासी दत्तात्रेय, अवधूत योगी, झीणी माया की वाणी कल्पना में वह बंधे रहे। मोटी माया त्याग करने पर भी पारक बोध न होने पर झीणी माया में वो बंधे रहे। गोरखपंथी, दत्तपंथी लोग भी मोटी माया में भी खूब बंधे पड़े रहे और झीणी माया में भी खूब बंधे पड़े रहे। जड़ाध्यासी लोकर जड़ाध्यास में वो बंधे रहे। सनक सनंदन हारिया और की केती की बात, सनक सनंदन आदि, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 ब्रह्मा के पुत्र कहे जाते हैं। और उन्हीं के अनुयायी जो लोग हैं, वो 10 नामी सन्यासी, गृहस्थी, स्त्री, पुत्र, परिवार वाले लोग हैं। सब अपने वैराग्य हार कर विनाश कर दिए, भोगों में लंपट होकर खूब फंसे पड़े हैं। चारों पुत्रों की एक कहानी है कि ब्रह्मा ने इनसे कहा कि गृहस्थी चलाओ,
तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, हम गृहस्थी नहीं करेंगे, हम तपस्या करेंगे। और वो तपस्या करने चले गए। उन्होंने तपस्या की, ब्रह्म ज्ञान को उन्होंने सीखा, परंतु हार मानकर सर्वाधिष्ठान ब्रह्म आत्मा है, ऐसा जगत रूप है, ऐसा ठहराकर भ्रम धोखे में वो भूले पड़े रहे। और उनके जीवन में भ्रम माने दिन व्यतीत करके वो भी हार गए। मोटी माया तजकर वो झीणी माया में बंधे पड़े रहे। ऐसा करने से ये जितने भी जो बताए गए लोग, ये सब लोग मोटी और झीणी माया में अपने आप को फगुआ बना रहे हैं, अर्थात आनंद मना रहे हैं, आनंद में जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। आनंद आनंद सब कहे, आनंद जीव को काल। आनंद जो जीव का काल है, अर्थात समय चक्र में उलझने वाला है। कोई गाने में आनंद ले रहा है, कोई बजाने में आनंद ले रहा है, कोई नाचने में आनंद ले रहा है। उत्सव इत्यादि बना बनाकर, रच रच कर केवल धन कमाने का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। चिलकत थोते प्रेम सो मारे पिचकारी गात। देखो, स्त्री रूप मोटी माया, थोते जिसके भीतर कुछ भी सार नहीं है। थोता खेल खोखला रूप खाली स्वार्थ साधने हेतु विषय भोगों को मिथ्या प्रेम प्रीति को झूठा नखरा दिखा के छिलकत उछल कूद कर रहे हैं। विभिन्न प्रकार के रूप रंगों को देखकर, सुंदर स्त्री को देखकर पुरुष और सुंदर पुरुष को देखकर स्त्री थोते प्रेम में, क्षणिक सुख में अपने आप को भुला रहे हैं और प्रेम दिखावा करके अपने आप को उलझा रहे हैं। तन मन धन को निछावर करके अपने आप को बांध रहे हैं। जैसे पानी की फेंकने वाली, रंग की फेंकने वाली पिचकारी होती है, उसी पर जैसे वो फगुआ में, होली में खेलते हैं, रंग की पिचकारी भर के और मारते हैं, उसी तरीके से कामेक्षा का रंग घोलकर कटाक्ष रूप नेत्रों की काम की पिचकारी मार मार करके विषय निर्जीव गात देह रूप हृदय में खूब निशाना मार मार कर मारते हैं। अर्थात ये एक दूसरे को आकर्षित करने के वार हैं, नेत्रों के वार हैं। नेत्रों से इशारा करके, हाथों से इशारा करके, छल कपट करके उनको उलझाने का। इस तरीके से सारे लोग फगुआ के रूप में, खुशी आनंद के रूप में अपने जीवन को आनंद में उलझा रहे हैं। सत्य यथार्थ जीवन जीने के लिए तत्पर नहीं है। जीवन भर ये रंग छूटने का नहीं है, ये आनंद जीवन भर लगा रहेगा। आवागमन के चक्रों में निश्चित रूप से जाते हैं, क्योंकि ये सब जड़ पदार्थों का रंग रूप है। इसमें कुछ चिर स्थायी रूप का कोई आनंद तो प्राप्त होता नहीं है, क्षणिक सुख है। इस क्षणिक सुख में अपने जीवन को, जो मानव तन मिला है, इसको बर्बाद करने के अलावा और कुछ नहीं है। लोग इसमें अपने आप को भुलाकर बर्बाद हो रहे हैं, आवागमन के चक्रव्यूह में पड़ रहे हैं। धन धान्य ऐश्वर्य, इसको प्राप्त करने के चंगुल में उलझे पड़े हैं और इससे विभिन्न प्रकार के दुख सुख उत्पन्न हो रहे हैं। मानवता से मानवता को दूर करने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। मानव को मानव ही मार रहा है। ना कोई पुत्र है, ना स्त्री, ना कोई पिता है, ना माता, ना बहन है, ना कुछ रिश्ता नहीं। केवल धन ऐश्वर्य प्राप्त करना, आनंद को प्राप्त करना,
यही इस मानवता का लक्ष्य है। आजकल ऐसा हो रहा है जो पशुआ कर्मों के अलावा और कुछ नहीं, जिसमें मानवता लेश मात्र भी नहीं है।